ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 4 अक्टूबर 1968। बच्चे शांति में बैठ क्या सोच रहे हैं? ये तो बाप ने समझाया है कि जो कुछ भी इन आँखों से देखते हो, देखते हुए या कर्म करते हुए, क्योंकि ये कर्म है ना देखना। बच्चे बाप को देखते हैं, बाप बच्चों को देखते हैं। देखते हुए नहीं देखते हो, क्योंकि तुम अपने आत्मा की स्थिति में स्थित हो। तो आत्मा को ही देखते हो, आत्मा के बाप को देखते हो, न कि शरीरों को। आत्मा समझती है अभी यहाँ से हमको जाना है शांति धाम, फिर शांति धाम हो करके वापस आना है सुख धाम। इन आँखों से जो कुछ भी तुम देखते हो, ये सभी पुरानी तमो प्रधान चीजें हैं और सब भस्मीभूत होने वाली हैं। आत्मा को तो इन आँखों से देखा ही नहीं जाता, बाकी जो कुछ भी इन आँखों से देखने में आता है वो सब विनाश हो जाना है। जैसे पुराने घर में रहते हैं और नया घर बनाना शुरू करते हैं, तो बुद्धि में चलते फिरते खाते पीते याद रहता है कि हम अभी जल्दी नए मकान में जाएंगे। नया मकान तैयार होने में बाकी 5-6 मास है। तो जिस दिन से बनना शुरू होता है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। तो अभी नए मकान में तुम्हारा बुद्धि योग जाना है। जो नया मकान बाबा बना रहे हैं, ये पुराना मकान तो खत्म हो जाएगा। ये बेहद का ख्यालात है। ये भी कहते हैं हम नई दुनिया में जाकर बैठेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं नहीं जाकर बैठूंगा। तो यहाँ बैठे हुए भी बुद्धि वहां लगी रहनी चाहिए। इस शरीर को देखते हुए जैसे कि तुम नहीं देखते हो, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये सारी पुरानी दुनिया की चीज है। अपने शरीर सहित ये सभी खलास हो जाना है। बाप भी कहते हैं ये शरीर लोन पर लिया हुआ है, ये भी चला जाएगा। हम भी चले जाएंगे शांति धाम, तो बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं शांति धाम को याद करो, बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है और पावन बना करके ही पावन दुनिया में ले जाने वाले हैं। पावन बनने के लिए श्रीमत देते हैं। भले यहाँ बैठे हैं तो भी बुद्धि में बाप और नई दुनिया याद है। जैसे बच्चे कहाँ भी होंगे, बुद्धि में यही याद होगा, औरों को भी हम ये बातें सुनावें। हमारा बाबा आया हुआ है नया घर बनाने के लिए,
तो तुमको भी जो मिलता है उनको यही सुनाते हो कि बाबा नई सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमको श्रीमत देते हैं नई सृष्टि स्थापन करने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम ये लक्ष्मी नारायण जैसे बन जावे। बच्चे जानते हैं बरोबर ये लक्ष्मी नारायण सृष्टि के मालिक थे। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये इनका टाइटल है। ये महिमा भक्ति मार्ग में भी इन्हों की गाई जाती है। तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। याद करते करते एक तो पावन सतो प्रधान बनेंगे। तो सतो प्रधानता की ये गुण हैं, सर्वगुण संपन्न वगैरह, ये बात तो समझते हो। बल तुम यहाँ बैठे हो, बाबा की तरफ देखते हो, परंतु तुमको बाबा का ये शरीर याद नहीं रहता है। बल तुम समझते हो ये परमात्मा का रथ है, क्योंकि आत्माओं के रथ तो बहुत हैं सभी, परंतु इसमें बाप आकर के ट्यूशन हमको देते हैं। वो मुकर्रर रथ एक ही है। बच्चों को ट्यूशन देते हैं ना, और बहुत ही सहज बात बाप समझाते हैं। समझानी बड़ी सीधी सादी मिलती है। भले इन आंखों से देखते हो, परंतु आत्मा को तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। तो तुम बच्चे त्रिनेत्री हो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, और ये भी जानते हो कि ये तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता है। बाकी तो ये सभी बाहर के नेत्र हैं। बल दुनिया में कितने भी बड़े बड़े सन्यासी पंडित आदि हैं, परंतु तीसरा नेत्र देने की ताकत तो कोई में भी नहीं है। ये तीसरा नेत्र देने के लिए ज्ञान सूर्य बाप को आना पड़ता है। ये बहुत समझने की सहज बातें हैं और समझाना भी है। यहाँ तो तुम शांति में आकर के बैठकर समझते हो, वहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में शांति थोड़ी ही होती है। वहां तो बहुत आवाज हो जाता है। तो उसको स्कूल नहीं कहेंगे, वो तो जैसे एक तरह का मेला हो जाता है। तुम समझाते हो, जबकि वह सेंटर में कोर्स करने के लिए टाइम देते हैं। तो मेले में इतना नहीं समझते हैं, इसलिए तुम उनको कहते हो एकांत में आकर के समझना। पढ़ाई की स्कूल भी हमेशा शहर के बाहर होती है, और तुम बच्चों का साक्षात्कार भी किया हुआ है कि वहां नई दुनिया में दूर दूर स्कूल होते हैं। हेलीकॉप्टर में जाना पड़ता है। बच्चों ने शुरुआत में बहुत साक्षात्कार किए हुए,
फिर जो बच्चे पिछाड़ी में रहेंगे वो भी साक्षात्कार करेंगे। बाकी भाषा आदि क्या होती है वो बतलाते थे, क्योंकि यथा राजा रानी तथा भाषा चेंज होती जाती है। तो बच्चों को मुख्य बात तो ये समझानी है कि बाप को तो जरूर याद करना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, और ये भी तुम जानते हो कि नई दुनिया में कोई भी पतित आसुरी अवगुण नहीं होते हैं, वो सर्वगुण संपन्न दुनिया है। और यहाँ है अवगुणों से भरी पूरी दुनिया। वो देवताएं तो कितने गुणवान होते हैं। यहाँ तो भक्त लोग गाते रहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। 4:10:68 की वाणी का दूसरा पेज। निर्गुण बालकों की एक संस्था भी है। वास्तव में बालकों को तो निर्गुण कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बालक बुद्धि तो और ही महात्मा बुद्धि होती है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको समझावे। ये निर्गुण बालक संस्था नाम क्यों रखा हुआ है, किसकी यादगार में रखा हुआ है? ये निर्गुण बालक संस्था नाम रखा हुआ है गुण और अवगुण शरीर में होते हैं या आत्मा में होते हैं? शरीर में होते हैं। और जो प्रैक्टिस करते हो मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो उसमें गुण होंगे। तो वो है निर्गुण बालकों की संस्था। उन्होंने तो उल्टा नाम रख दिया है, समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमारे में गुण तो कुछ है नहीं, बाप हमारे में गुण भर रहे हैं। पहले हम सभी निर्गुण बालक थे, अर्थात हमारे में कोई भी गुण नहीं था। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते थे हम पापात्मा हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम निर्गुण आ रहे हैं। तो बच्चों में तो कोई विकार होते ही नहीं है। बड़े होने से फिर संग का रंग लगता है तो कैरेक्टर्स बिगड़ जाते हैं, अब गुण आते जाते हैं। शुरू में ही कैरेक्टर्स खराब हो जाते हैं। खराब कैरेक्टर्स वाले अच्छे कैरेक्टर्स वालों के आगे माथा टेकते हैं, क्योंकि वो पावन है और वो खुद पतित। तो देखो पवित्रता में और अपवित्रता में कितना फर्क है। पवित्रता की निशानी भी है डबल सिरताज। वहां कोई ऐसे लाइट का ताज नहीं होता है और न वो ताज देखने में आता है। ये सब समझने की बातें हैं। लाइट को प्योरिटी कहा जाता है। तो वो ताज देख करके समझा जाता है ये प्योरिटी वाला है।
इम्प्योरिटी वालों को भी ताज है, परंतु वो स्थूल ताज होता है, वो होता है कलयुग में, और ये प्योरिटी का ताज होता है सतयुग में। इम्प्योरिटी का ताज द्वापर से शुरू होता है। तो प्योरिटी है फर्स्ट, इसलिए बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, क्योंकि वो एवर प्योर है और सदैव ही प्योर है। तो बोलते हैं आकर के पावन बनाओ। ये तो समझते हैं कि हम पतित हैं, तो फिर जो पतित हैं वो राम राज्य में कैसे आ सकेंगे? गांधी भी गाता था पतित पावन सीताराम। तो इसको कहा जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ भी समझते तो हैं नहीं। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग कितने समय तक चलती है? रावण राज्य में जो भी है वो तो समझते हैं ये अनादि चला आ रहा है, परंतु बाप आकर सभी की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहां से आई? कहेंगे द्वापर युग से, शास्त्रों से आई। द्वैतवादी युग है ना, जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं वो ही मिसअंडरस्टैंड की बातें सुनाते हैं। सर्वव्यापी कहना और फिर मुख से बोलते हैं कच्चा अवतार, मच्छा अवतार, पत्थर, ठिक्कर, बेहतर सब में। तो कितनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। कह देते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, फिर कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। भक्ति माना ही मिसअंडरस्टैंडिंग। जो कुछ भी सुनाते हैं रांग ही रांग सुनाते रहते हैं। कलयुग अंत में आकर सारी दुनिया रांग हो जाती है। अभी एक बाप को ही राइट यस कह सकते हैं, रावण द्वारा सब अंडरस्टैंडिंग मिस कर देते हैं, अनराइटियस बन जाते हैं। तुम अभी समझते हो द्वापर से लेकर के हम बेसमझ बने। अगर कोई पूरी रीति नहीं समझते हैं तो समझा जाता है कि ये देरी से आया हुआ है। फिर देरी से ये आवेंगे। बाप जो बातें समझाते हैं वो सभी बातें एक रस होकर नहीं सुनते हैं, नंबरवार है ना। तुम तो शुरू से ही पार्ट बजाते आए हो, फिर तुमको ही पहले पार्ट बजाना है। पीछे पीछे जो आने वाले धर्म हैं वो फिर भी सभी पीछे ही आवेंगे। इन बातों को मीठे मीठे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ये बेहद की पढ़ाई है जो सिवाय बेहद के बाप के और कोई समझा ही नहीं सकता। और बाप समझाते भी कितनी युक्ति से हैं। जो नंबर 1 पुण्य आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा था वो अभी बिल्कुल अपवित्र आत्मा बन चुका है। बाप ये बात सिद्ध करके बताते हैं।
कि मैं इनमें प्रवेश क्यों करता हूं। क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 में आना है। फिर तुम नंबर बार आवेंगे। जितना जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, जब घर के नजदीक आवेंगे तो बहुत खुशी होगी। स्वर्ग की महलवाणियां देखने में आती रहेंगी। तुम समझ जावेंगे कि किसने किसने कितना कितना पुरुषार्थ किया है। यहां ही सब का मालूम पड़ जाना चाहिए। बल ये पढ़ाई तो भविष्य के लिए है, परंतु पिछाड़ी में साक्षात्कार बहुतों को होगा, फिर पछताना पड़ेगा। परंतु पछताने से थोड़ी पास हो जाएंगे। पछतावेंगे कि हमने अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ी। ये बहुत ही ऊंच पढ़ाई है, इसमें पूरा अटेंशन देना चाहिए। आलतू फालतू बातों में कोई फायदा नहीं है। ये सारी नॉलेज तुम यहां बैठ पढ़ते हो। ये रथ तो उनका है। उनका क्यों कहा? मैंने रथ के बारे में बात बताई कि जो रथ मैं लेता हूं वो कोई एक का नहीं है, उसका नहीं है, इसका नहीं है, उन दोनों का है। कौन दोनों? राम और कृष्ण। और ये दोनों इकट्ठे इसमें बैठे हैं। ये भी समझते हैं हमारे में शिव बाबा की प्रवेशता है। वो इस तख्त पर बैठे हैं। इसमें और कोई विचार तो आता नहीं है। जानते हैं ऊपर से बैठे कैसे पढ़ावेंगे? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए, नहीं तो मुख से जो अमृत धारा लेते हैं भक्ति मार्ग में, अमृत धारा लेते हैं ना, वो क्या है? गायन भी करते हैं अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। तो तुम अमृत पीने से देवता बनते हो, बिख तुमसे छुड़ाया जाता है। बाप कहते हैं ये पढ़ाई है, समझने की बातें हैं, बाकी अमृत तो कोई पीने की चीज नहीं है। ये तो ज्ञान अमृत की बात है। इस पढ़ाई की महिमा की जाती है। तो देखो भक्ति मार्ग में ये अमृत रस पीने के लिए कितना दूर दूर तक भटकते हैं, परंतु वो बेचारे समझते कुछ भी नहीं है। 4:10:68 की वाणी का 3रा पेज। तो इस बात से सिद्ध होता है कि बाप जरूर कोई में प्रवेश करके समझाते हैं। सिर्फ सुनाते ही नहीं है, क्या करते हैं? समझाते हैं। अर्थात सुनाने के लिए मंथन करने की दरकार नहीं है। सुनना सुनाना तो सहज होता है, परंतु समझना और समझाना
इसमें मंथन की बात है। मंथन किए बगैर सार नहीं निकलता, अमृत रस नहीं निकलता। तो जरूर कोई में प्रवेश करके समझाते हैं। मुखरूपी आर्गन से बिगर बोलेंगे कैसे? तो बाप क्लियर करके समझाते हैं। वो बाप बाप भी है, टीचर भी है, और बाप का ये रथ ही मुकर्रर है। कौन सा? जो बाप भी है और टीचर भी है। हर 5-4 वर्ष बाद इनमें प्रवेश करके तुमको पढ़ाते हैं। इनमें क्यों कहा? एक नहीं है, हैं तो 2। हर एक आत्मा का अपना अपना रथ होता ही है, परंतु इनको अकाल तख्त कहते हैं। क्यों? हर एक आत्मा का अकाल तख्त नहीं है। काल शरीर को खाता है, रथ को खाता है, परंतु मैं जिनमें प्रवेश करता हूं उनमें से एक रथ है, मुकर्रर रथ, जिसको काल नहीं खाता है। अकाल तख्त की कितनी महिमा करते हैं। अकाल माना जिसको काल खा न सके। तो ये उनका चैतन्य तख्त है, और आत्मा को तो काल खा ही नहीं सकता। वहां अमृतसर में तो एक तख्त बना के रखा है, जिसका नाम रख दिया है अकाल तख्त। अकाल भोगा भी कहते हैं। और फिर वो अपना नाम रख देते हैं अकाली। कौन से धर्म में? सिख धर्म में। वास्तव में अकाल तो आत्मा ही है, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है। वो अपन को अकाली कह देते हैं। अकाल तो सभी आत्माएं हैं। अक्षर तो बहुत अच्छा है, परंतु उसका अर्थ भी तो समझाना है ना। तो बाप बच्चों को थोड़ी थोड़ी बात बैठ समझाते हैं। इकट्ठा नहीं समझाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों खबरदार रहो, तुम्हारा बुद्धियोग सदैव अपने स्वीट होम में लगा रहे। वो तुम्हारा स्वीटेस्ट होम है ना, और स्वीटेस्ट तुम्हारी बादशाही भी है। इतनी स्वीट बादशाही और कोई भी युग में और कोई भी धर्म में नहीं होती है। ये भी तुम जानते हो कि हम कल्प कल्प स्वीट बादशाही में आते हैं, और बादशाही लेने के लिए बाबा के पास ही क्यों आते हैं? कहेंगे राजाई का वर्षा लेने आते हैं। सुना हुआ भी है। सत्यनारायण की कथा तो सुनते हैं ना। उन कथाओं में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अभी तुम क्या कर रहे हो?
खेवैया उसे कहा जाता है जो डूबे हुए को पार लगाता है। तो ये भी भक्ति मार्ग का गायन है। नैया हमारी पार लगाओ, इसका अर्थ बाप आकर के समझाते हैं। ये तुम्हारी शरीर रूपी नैया है, आत्मा इसमें बिठैया है, और बाप इस शरीर रूपी नवैया का खेवैया है। भक्ति मार्ग में तो वो शांति धाम और सुख धाम को बिल्कुल ही भूल गए, क्योंकि शास्त्रों में बहुत गपोड़े हैं। तुम आसुरी मत पर चल, शांति धाम सुख धाम को बिल्कुल भूल गए। यहां तो भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। और फिर उसके लिए कहते हैं कि फलानी फलानी को भगाया। इतना ही नहीं, मक्खन चुराया। कितनी वाहियात बातें लिखी हुई। इन बातों का अर्थ भी संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं। नहीं तो भक्ति मार्ग में तुम क्या क्या करते रहते हो और क्या क्या कहते रहते हो। कहते हैं देवकी के 8वें गर्भ से कृष्ण आया। अरे 8वें गर्भ से फिर कहां से आवेगा? वो तो फिर भी ठीक है कि नंबरवार गर्भ हुए। यहां इस दुनिया में तो इकट्ठे ही गर्भ में से 6 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अखबार में समाचार पढ़ा था, 4 बच्चियां और 2 बच्चे, टोटल मिलाकर 6 बच्चे इकट्ठे ही पैदा हो गए। तो क्या कहेंगे? हैं? कूतरी हुई ना। बाप समझाते हैं सतयुग में तो कायदा है 1 बच्चा और 1 बच्ची। तो क्या वहां कूतरी और सुअरी नहीं होती है? वहां तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल राज्य होता ही नहीं है। सतयुग में तो कायदा है। अब भी विचारी, उसे योग बल कहा जाता है। रावण के आने से क्रिमिनलाई शुरू होती है। भाई बहन समझने से भी क्रिमिनलाई बन जाती है। ये काम महाशत्रु है ना। अभी तुम समझते हो, हमारे राज्य में ये क्रिमिनलाई आदि कुछ भी नहीं था। हम बिल्कुल पवित्र थे। कोई इंद्रियों में भी विचार नहीं था। इसलिए वहां आयु भी बड़ी होती है। – 150 वर्ष की आयु होती है एवरेज। क्योंकि इस संगम युग पर
यह योग की कमाई तुमने की है तो तुमको वर्षा मिल गया। तो बाप फिर भी कहते हैं बुद्धि में याद रखो कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। अभी हम आत्मा को अपने घर वापस जाना है। हमारा 5000 वर्ष का चक्र पूरा हुआ। ये चक्र पूरा किए बगैर कोई भी वापस नहीं जा सकता, और न कोई सदाकाल के लिए मोक्ष को पाए सकते हैं। ये तो बना बनाया ड्रामा का चक्र है। इस चक्कर से कोई भी निकल नहीं सकता। वो सन्यासी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी होते हैं। इसलिए वो तत्व अर्थात ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो कभी पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। किसको याद करते हैं? है? ब्रह्मा को याद करते हैं। ब्रह्म को कहो, ब्रह्मा को कहो, तत्व ही तो है। बाबा ने तो कहा है ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है। अगर चित्र भी रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। तो ब्रह्मा को याद करते हैं। ब्रह्मा अर्थात बड़ी मां, उसका बुद्धि रूपी पेट हम सब आत्माओं का घर है। हम आत्माएं कहां से पैदा हुई? कहते हैं ब्रह्मा के सत्संकल्प से सृष्टि रची गई। तो ब्रह्मा का वो सत्संकल्प स्थूल पेट में चलता है, यह बुद्धि रूपी आत्मा के पेट में चलता है। तो ये बना बनाया ड्रामा का चक्र है। ये ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा हम आत्माओं का घर है। घर को याद करने से पाप थोड़े ही कर सकते हैं, और न तो सतो प्रधान ही बन सकते हैं जो फिर वापस जाएं। कायदा ही नहीं। ये डिटेल की बातें हैं, बाकी वो तो है सेकंड की बात। बाप को याद करो तो बाप का वर्षा मिले। बाप ही स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं, ब्रह्मा नहीं रचते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर है या क्रिएशन है? क्रिएटर है। ब्रह्मा भी क्रिएशन है। बड़ी मां है ना। रचने वाला कौन है? बाप। तो बाप है क्रिएटर, ब्रह्मा है क्रिएशन। क्रिएटर तो जरूर चाहिए। नई दुनिया क्रिएट करते हैं। वो नई दुनिया है स्वर्ग। अभी तुम जानते हो हम ही थे इस नई दुनिया में, फिर अब हम ही जाने वाले हैं। ये चक्र का राज समझाया जाता है। भारत पर ही ये सारा खेल बना हुआ है क्या? और दूसरे देशों पर ये खेल नहीं बना हुआ है? हैं? क्यों? और दूसरे देश, दूसरे धर्मखंड 5000 वर्ष के चक्र में आते ही नहीं हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, और ये सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थ माने
था माने स्थान, तीर माने किनारा। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि को एक ठिकाने लगाने वाला स्थान सिर्फ एक भारत ही है, क्योंकि हेवन बनाने वाला बाप इस भारत में ही आकर के सभी की सदगति करते हैं। इसलिए इनको सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ कहा जाता है। फिर ये भारत ही हेवन बन जाता है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि जो मरते हैं उनको लिखना चाहिए। तुम कहते हो स्वर्गवासी हुआ, तो बताओ कहाँ का वासी था? जरूर कहेंगे नरकवासी था। वो अकेला नरकवासी था या सभी नरकवासी हैं? सभी नरकवासी। तो स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। ये तो कलयुग है, कलह क्लेश का युग है। यहाँ सब नरकवासी हैं और रौरव नरक है। जैसे नाली होती है ना, तो नाली में कीड़े रौरे आते रहते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं और रार मचाते रहते हैं। तो रौरव नरक कहा जाता है। सतयुग को तो स्वर्ग कहा जाता है। तो उन्हें समझाओ कि अभी ये कलयुग की दुनिया नरक है, तुम सब नरकवासी हो। नरक से निकलकर स्वर्ग में जाना नहीं चाहते क्या? आओ तो हम बतावें कि स्वर्ग में चलने का अब टाइम आ गया। अब नहीं तो कब नहीं। अब अगर चूक गए तो फिर हमेशा चूक होती रहेगी। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सुनती है और आत्मा ही मनुष्य तन धारण करके पाठ बजाती है। ऐसे नहीं जानवरों का तन धारण करती है। जानवरों के तन में मनुष्य आत्मा कैसे सुनेगी? मनुष्य को मन तीखा होता है या जानवरों को मन तीखा होता है? मनुष्यों का मन तीखा होता है, इसलिए उनको मनुष्य कहा जाता है। मन की प्रधानता है मनुष्य में। देवताओं में मन की प्रधानता है नहीं। वो तो मन चलाते ही नहीं, उनका मन चंचल होता ही नहीं। तो मनुष्य तन ही धारण करके पाठ बजाता है। सुनने का, सुनाने का, समझने का और समझाने या धारण करने का। तो ये नाटक है। कितने वर्षों का नाटक है ये भी जानना चाहिए। तुम ज्ञान सागर बाप द्वारा सभी कुछ जान जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति। 3-10-68 का बच्चों को बुद्धि में है, अब अपने घर जाना है। बुद्धि जो आत्मा में है, वो बुद्धि कहती है कि अब तो चलने का है। बुद्धि में वैराग आ जाता है। अब ये दुनिया रहने योग्य नहीं है।
जो कुछ देखने में आता है चलते चलते ये सब खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान बुद्धि में अभी आ गया। जो ज्ञान बाप बच्चों को समझाते हैं और बच्चों को ये निश्चय है हम इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं वो कहाँ के लिए पढ़ते हैं? इसी जन्म के लिए, इसी पुरानी दुनिया के लिए पढ़ते हैं। और हम नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं तो हम पुरानी दुनिया में, परंतु बुद्धि से हमारा लंगर उठ गया है, क्योंकि हम संगम युग पर हैं। संगम युग पर पुरानी दुनिया भी है और नई दुनिया भी है, दोनों का ज्ञान हमको है। आज यहाँ हैं, कल वहां होंगे नई दुनिया में, और सीधे नई दुनिया में नहीं जाएंगे, बीच में शांति धाम होगा। उस समय सारी सफाई हो जाएगी इस दुनिया की। कब? जब हम शांति धाम में होंगे तब इस सारी दुनिया की सफाई हो जाएगी। वो नई दुनिया बिल्कुल शुद्ध होगी, और अभी तो ये बिल्कुल अशुद्ध दुनिया है। इसलिए अभी अपन को आत्मा समझ देह को छोड़ना है। बच्चे जानते हैं और कोई तो जानते नहीं है कि हमें घर जाना है। बाप ने समझाया है तुम सभी ग्राइड्स को मैं एक ही ब्राइड ग्रूम हूं जो लेने आया हूं। कहाँ भेज देते हैं? हाँ? घर में ले जाता हूं और फिर नई दुनिया में भेज देते हैं। तुम जानते हो हम सभी को बाप विश्व का मालिक बनाए देते हैं। ये भी जानते हो कि सजनिया भक्तियों को कहा जाता है। बच्चों को रास्ता बड़ा ही सीधा बताते, याद करने से तुम पावन बनेंगे। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान भी है कि हम जिसको याद करते हैं उनके पास ही पहुंच जाएंगे। भक्ति में भी याद करते हैं परंतु वहां कोई पहुंचते नहीं हैं। साक्षात्कार करते हैं, तुम जानते हो हम अभी पहुंच जाएंगे। अच्छी तरह जानते भी हो, फिर घर भी पहुंचते हो। बहुत समय हो गया घर से आए हुए, तो बच्चों को ढूंढने का नहीं रहता है। ड्रामा में ये नूद है। काम चिता पर चढ़ करके सभी काले बन गए, अर्थात भस्म हो गए हैं। आग लगती है तो सभी काले हो जाते हैं। अभी तुम सभी ज्ञान चिच्छा पर सवार हो, गोरे बन जाएंगे। बाहर जब रहते हैं तो सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाले भी खुद पुरुषार्थी हैं। ये तो तुम जानते हो कि यहाँ इस दुनिया में बाप को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। हाँ, तुमको कराने वाला बाप मिला है। करने वाला दादा है, तो दादा को पुरुषार्थ करना है और बाप को पुरुषार्थ कराना है। बाहर में तुम पुरुषार्थ करते हो, कराते हो, और यहां
यहाँ बाप के सामने करते हो या कराते हो? यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो। तो ये सभी बातें ऐसी हैं जो कोई की भी बुद्धि में पूरी रीते बैठ नहीं सकती। बिना समझाए कोई की बुद्धि में नहीं बैठ सकती। समझाने वाला जरूर चाहिए। तुम कितना भी समझाओ किसी को, लिखो, तो भी लिखने से कोई समझ जावे ये हो नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट को टीचर जरूर चाहिए। तो यहाँ आने से ही बच्चे समझते हैं, और सभी तरफ से बुद्धि को हटाए यहाँ लगाए देते हैं। बच्चों को सुख मिलता है। शांतिधाम सुखधाम को भी तुम जानते हो। जानते हो किसी आदि की यात्रा का ही महत्व है, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो, और पावन बनाने वाला यहाँ बैठा हुआ है। भक्ति मार्ग में महत्व की बात ही नहीं होती है। ये भी बाबा समझाते हैं, भक्ति मार्ग का चक्र पूरा फिर लगाना ही है। फिर समझाते हैं भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। बच्चों की वृद्धि भी होती रहती है। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो। इसलिए दिखाते हैं कि तुम्हारे पैर में पदम है। पैर नहीं चलते हैं, क्या चलता है? बुद्धि चलती है। तो तुम पदमपति बनने वाले हो, ये भी समझते हो पैर में पदम क्यों है? क्योंकि बाप कहते हैं कदम कदम में तुम्हारे पदम है। कोई भी काम करने के लिए तुम जो भी कदम उठाते हो, श्रीमत के अनुसार उठाते हो, तो तुम्हारे हर कदम में पदम है, पदमों की कमाई है। तो ये सारी बुद्धि से समझने की बातें हैं। समझाने वाला भी बाप है। ऐसे कि नहीं है कि कोई समझ न सके। ये भी जानते हो कि ज्ञान से सुख मिलता है, दुख की बात तो होती ही नहीं है। ज्ञान से किसी को नुकसान हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता। किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए ज्ञान से, वो बात हो सकती है। बाकी ज्ञान से कोई को दुख नहीं हो सकता। ज्ञान से कल्प कल्प सदगति होती है। ज्ञान से दुर्गति व नुकसान हो ही नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान से मुक्ति और सदगति होती है, भक्ति से नुकसान होता है। बाप ऐसे कब बोलेंगे नहीं जिससे तुमको नुकसान हो जाए। फायदा ही फायदा है, खुशी ही खुशी होगी। हो सकता है बच्चों को ईश्वरी लॉटरी मिलती है तो कोई को खुशी का पारा जोर से चढ़ जाता है, परंतु लॉटरी देने वाला जो होता है वो फिर थोड़ा ठीक कर देते हैं। बाकी बेहद के बाप का ऐसा भूल कभी होती नहीं है, ये तो गारंटी है। बाप का तो नाम ही है दुख हरता सुख करता, तो दुख रिंचक भी नहीं हो सकता। आज सभी फकीर हैं, कल अमीर बन जावेंगे, विश्व के मालिक बन जावेंगे, बनने वाले हैं ना। कहावत भी है कि एक बनिया था, सत्यनारायण में कथा आती है ना, तुम तो सेकंड में फकीर से अमीर बन जाते हो। ये तुम्हारा बेहद का गांव है,
तुम कल शहर में चले जावेंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप को नमस्ते।